राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई आज सुबह में चला गया गोवा। अभी टाइम हो रहा होगा शायद 4:30 या 4 बजे होंगे शायद। उस टाइम दिल्ली में था। थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था कि मैं दिल्ली पहुंच गया। और यहाँ से तो वो ट्रेन में गया आज, और जी वहाँ से आगे जहाज़ से जाएगा। और जब वहाँ पहुँच जाएगा तो वो ज़रूर फ़ोन करेगा सुबह। तो भाई बेटा मेरा आज चला गया। अब आप लोगों को बस यही कहना चाह रही कि मेरी कई दिन से तबीयत ख़राब है, और मेरे जो लीवर है उसमें थोड़ा सा लीवर मेरा बढ़ा हुआ है। और जो मेरा गुर्दा है उसमें पथरी है, हल्की सी छोटी सी। और ये इस वजह से मेरा दर्द हो रहा था, जो सही बात है। जब भी मैं टेस्ट कराऊं कभी मेरा शुगर निकल जा, कभी कुछ निकल जा। अच्छी खासी बीमारी मैंने इकट्ठी कर ली अपनी लापरवाही से, क्योंकि मैंने कभी भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। दूसरों के लिए रोती रही, दूसरों के लिए लड़ती रही, दूसरों के लिए ही करती रही सारी उम्र। सोना खरीदना वो दूसरों के लिए, पैसा जोड़ना वो दूसरों के लिए, कर दूसरों के शौक करती रही, दूसरों को अच्छी अच्छी चीज़ें देती रही लेकर, जो जिन्हें मैं अपना मानती थी। आज वो मतलब सब मज़े मार मोर कर यहाँ से फुर हो गए। और उसे तो देखो, लोगों को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन मेरा तो ये सोच लो 20 साल की उम्र में शादी थी, 35 साल का जुड़ा जपड़ा सब मेहनत मेरी सारी पानी में फिर गई। तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा ठीक ठाक रहे और उसकी लंबी उम्र लगा। भगवान मेरे घर में बहुत जल्दी खुशी आने वाली है, आवेगी, परमात्मा देगा, मैं इस पर विश्वास रखूँ बहुत बढ़िया वाला। जो आज हमारे लिए हमें बुरा लग रहा, हमें लग रहा कि आज बहुत बुरा हो गया, आने वाले कल में हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा हुआ था। ये ज़रूर होता है, जो हमें आज बुरा लग रहा आने वाले कल में वो पता लगा कि नहीं अच्छा ही हो गया था जो हुआ था। ठीक है। तो लेकिन मेरा ऐसा आदत है, जो मेरे घर में अगर मैं एक बिल्ली का बच्चा भी मैं उसे पानी रोटी दे दूँ और उसे देख लूँ और वो चला जाए, उसके लिए भी मुझे संभलने में कई दिन लग जा। अगर एक इंसान अपने घर से चला जाए तो बहुत दिक्कत हो। ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी कोशिश कर रही है अपने आप को बदलने में, अपने आप अपनी सोच मुझे जो मैंने अपना मन बना रखा था कि ऐसा 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 आगे लेकर घर को चलूँगी, इसमें ये करना, इसमें वो करना, वो सब मुझे अब दूसरे तरीके से ही अपने घर को लेकर चलूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं देहरादून में मकान भी ले लेती और 20-30 बीघे ज़मीन भी ले लेती। लेकिन अब सब कुछ मैंने दूसरे तरीके से ही मोड़ना हिसाब। और पहले सबसे पहले तो मेरी सेहत है, और फौजी साहब के और मेरे बेटे की सबसे पहले तो हम सेहत पर ध्यान देंगे, उसके बाद ही हम फिर सोचेंगे। और इस जीवन में है कुछ नहीं, 4 दिन की ज़िंदगी। ज़्यादा पैसा होगा जब भी मरना, गरीब होगा जब भी मरना, अमीर होगा जब भी मरना, मरना ज़रूर एक ना एक दिन, मरना ज़रूर है एक ना एक दिन। और हम कितने लोग झूठ बोलते रहे, कितने जल्दी कितना गिर जा लोग पैसे के लिए, कितना कितना झूठ बोल रहे हैं भाई। मैंने अपनी लाइफ में देखा बहुत झूठे लोग, पर अब की बार तो ढेर ही कुछ झूठे लोग फंस गए थे। तो भाई हद है भाई, दुनिया के पैसे के लिए आदमी कितना गिर सकता है। हम लोगों को लोग लालची बताएं, जो हमारे से ही लूट रहे, सब जो हमारे से ही लूट रहे हमें लालची बताएं। और मतलब देवर ने हमारी ज़मीन ले ली, जिस पर जो बना वो लूट रहा, काट रहा, हमारे से ही हद है बस। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा है कि जैसे कहते हैं नहीं, कुएं में से जितना कोई पानी ले रहा उतना ही दे रहा हो परमात्मा। बस भगवान अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे जैसे बना रखी। परमात्मा ने बहुत ज़्यादा, परमात्मा ने अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर कर रखी। दुश्मनों ने कमी नहीं छोड़ दी, हर तरीके से हमें टॉर्चर करे। कोई उनके पास बचा ही नहीं था, और जुल्म करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था उनके पास। जितनी भी कोशिश हुई उन्हें हद से हद करी,
और झुंड के झुंड दुश्मनों के बीच में अकेली राधा, और वो अपने बच्चे को बचाती रही कि भाई किसी तरह मेरा बच्चा बच जा, मेरा पति बच जा। एक अकेली राधा और चारों तरफ झुंड, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेर रखा था ना, वो सब चला मेरे साथ। बहुत कुछ हुआ, आप सभी को बताना चाहती हूँ सारी बातें। आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करा करो, और जी मेरे से बात करा करो। लाइव आती हूँ मैं 1 बजे राधा की कहानी सहारनपुर पे, और सवेरे ही राधा की आवाज़ सहारनपुर पे 7 बजे आती हूँ लाइव। तो भाई टाइम देख लो कितना हो गया। अभी मैं ज़्यादा बड़ा व्लॉग इसलिए नहीं बनाती कि अभी ज़्यादा इतने देखने वाले नहीं हैं, और फिर मैं अच्छे बड़े व्लॉग भी बनाऊंगी, और शुरुआत अपनी अच्छे से ही करूंगी। मैं नहीं चाहती किसी ऐसे लोगों को मैं याद भी करूं जिन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर करा, इतना टेंशन दी, जो मेरे 5-7 बीमारी ही लगी टेंशन होते। और भाई उन्हें भी पता मैं कैसी हूँ, और मुझे भी पता मैं कैसे हैं। उन्हें क्या नहीं गंदे से गंदा इल्ज़ाम लगा, क्या नहीं गंदी से गंदी बात कही, सबने सबका पता कौन क्या है। और सब पैसे कमाने के चक्कर में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे। भगवान देख रहा, सबको इल्ज़ाम मिलेगा, वो अपने आप इंसाफ देगा। हम कोई किसी को नहीं दे सकते, और हमारे देवर ने तो हमारी ज़मीन ही हड़प ली। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा जो मैं उस इंसान को, उस औरत को बद्दुआ ना देती हूँ। भगवान देख रहा है, एक ना एक दिन उसका भी अंत बहुत बुरा होगा। जिनके लिए वह कमा रही वही लात मार मार कर चलेंगे उसकी। जिनके लिए वह हमारे धोखाधड़ी कर रही, धोखाधड़ी करके उसने हमारा माल हड़प लिया, एक दिन वही लात मार कर भागेंगे उसके, और उसकी बहुत बुरी बेइज्जती होनी है। आप देखते रहिए। मैं तो परमात्मा ने आज भी